वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कहावत आपने सुनी तो जरूर होगी, मगर देश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इस कहावत से 2 कदम आगे की बात है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नियंत्रण नीति से उत्साहित होकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन लोकसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पर प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। मगर मजे की बात यह है कि खुद रवि किशन के 4 बच्चे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी के कुल विधायकों में से आधे से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के सांसदों और विधायकों की मनमर्जी से अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन गया तो रवि किशन समेत ऐसे नेताओं का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को बीजेपी सांसदों से जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल का नोटिस मिला है। इनमें लोकसभा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन, जो कि खुद 4 बच्चों के पापा हैं, और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद सत्र के पहले सप्ताह में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। संसद में किसी भी सदन का सदस्य जो कि मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, वह निजी विधेयक पेश कर सकता है। यूं तो बगैर सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों के पारित होने की संभावना बहुत कम होती है, मगर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रवि किशन और मीणा को अपने विधायकों को पेश करने के लिए 24 जुलाई का मौका मिल सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर इस प्रकार का एक विधेयक पेश करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी नोटिस दिया है। प्रस्तावित विधेयक में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी सहायताओं से वंचित करने का प्रावधान है। जनसंख्या नियंत्रण पर इस ताजा बहस का आगाज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से हुआ, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने पे रोकना, सरकारी नौकरी व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ न दिए जाने के प्रस्ताव है। इस मसौदे के आने के बाद देश भर में बहस छिड़ी है और इस बहस के बीच यह सवाल भी बार बार उठ रहा है कि अगर यह जनसंख्या कानून यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए भी लागू हो जाए तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की विधानसभा में खुद भाजपा के आधे विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। दूसरे दलों के विधायकों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यूपी विधानसभा और इन विधायकों के चुनावी शपथ पत्र से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में एक विधायक तो ऐसे भी हैं जिनके 8 बच्चे हैं, जबकि 7 बच्चे वाले विधायक भी एक मौजूद हैं। यूपी के 8 एमएलए ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, जबकि 5 बच्चे वाले विधायकों की तादाद 15, 4 बच्चे वाले विधायकों की संख्या 44 और 3 बच्चों वालों की संख्या 83 की है। 102 विधायक यूपी में ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। 34 विधायक बच्चा एक ही अच्छा की नीति पर यकीन रखते हैं, जबकि 15 विधायकों की कोई संतानें नहीं है। ऐसे में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो फिर ये विधायक आगे के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहराए जा सकते हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। अब जरा एक नजर देश भर के मुख्यमंत्रियों और उनकी संतानों की संख्या पर भी डाल लेते हैं।
अगर देश भर में ये नियम लागू हो जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 2 से ज्यादा संतान वाले नेताओं के हिस्सा लेने पर रोक लग जाएगी, तो वो कौन कौन से सीएम होंगे जिन्हें सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री के कितने बच्चे हैं। देश के 4 अहम राज्यों के मुख्यमंत्री अविवाहित हैं और इनकी कोई संतानें नहीं है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल हैं। इनके अलावा ज्यादातर मुख्यमंत्री हम दो हमारे दो पर यकीन रखते हैं। आइए सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 बच्चे हैं, बेटा रनिंदर सिंह और बेटी जयिंदर कौर। दोनों ही राजनीति और सोशल सर्विस के कामों में पिता का हाथ बटाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 2 बच्चे हैं, बेटा वैभव गहलोत जो राजनीति में पिता के साथ देखे जाते हैं और बेटी सोनिया गहलोत। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की 2 बेटियां हैं, प्रियंका ठाकुर और चंद्रिका ठाकुर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे अक्सर मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं। कभी बेटी हर्षिता केजरीवाल के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनने की वजह से, तो कभी बेटे पुलकित केजरीवाल के इंजीनियरिंग के दाखिले की वजह से। उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी को हाल ही में संभालने वाले पुष्कर धामी के भी 2 बच्चे हैं, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इकलौती संतान उनके बेटे निशांत कुमार को अक्सर उनके साथ देखा जाता रहा है। ऐसे ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कई कार्यक्रमों में उनके बेटे नितिल सोरेन के साथ स्पॉट किया गया है। एक संतान वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी भी शामिल हैं, जिनके बेटे हैं मिथुन कुमार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 2 बेटियां हैं, हर्षा रेड्डी और वर्षा रेड्डी। ऐसे ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के 2 बेटे हैं, कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की भी 2 संतानें हैं। बेटे आदित्य ठाकरे को तो पूरा देश जानता है, जबकि छोटे बेटे तेजस ठाकरे भी मीडिया में नजर आते रहते हैं। असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा नंदील बिश्वा शर्मा और बेटी सुकन्या शर्मा। अब बारी 2 से ज्यादा संतान वाले मुख्यमंत्रियों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जिन्हें 1 बेटा और 3 बेटियां हैं, जबकि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की भी 3 संतानें हैं, ऋषभ, राधिका और पुजित। संतानों के मामले में सबसे आगे खड़े हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा, जिनके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे बीवाई राजेंद्रा और बीवाई राघवेंद्रा और 3 बेटियां बीवाई अरुणा देवी, बीवाई उमा देवी और बीवाई पद्मावती। देश के प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फैमिली साइज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।